हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है। तो आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक बिगिनर का चाहिए है, जो कि है सप्लीमेंट्स। कि आप कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें जो कि मोस्ट इफेक्टिव हो और बजट सेगमेंट में भी हो। तो बात करते हैं नंबर 1 सप्लीमेंट, जो कि वे प्रोटीन। अगर डेली प्रोटीन इंटेक आपका फुलफिल नहीं हो रहा है होल फूड से, अगर आपका प्रोटीन इंटेक फुलफिल करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वे प्रोटीन कंसिडर कर सकते हैं। अब आता है बजट की बात। तो बजट सेगमेंट की अगर बात करें और इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो बेस्ट जो स्टूडेंट फ्रेंडली वे प्रोटीन है वो अकॉर्डिंग टू मी एज इट इज़ का एटॉम। तो ये पैकेट है और ये फास्टनअप का बॉक्स में एज इट इज़ का प्रोटीन है। काफ़ी टाइम पहले मैंने फास्टनअप का भी ट्राई किया था, लेकिन उसका जो थिकनेस और टेस्ट मुझे उतना खास पसंद नहीं आया फास्टनअप का। तो एज इट इज़ का जो वे प्रोटीन है उस पर आपको पर सर्विंग 25 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। और एज इट इज़ ब्रांड इंडियन ब्रांड में काफ़ी एक रिलायबल ब्रांड भी है और ये वे प्रोटीन आपको 1700 से 1800 में मिल जाएगा। तो आप ये वे प्रोटीन कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी भी वे प्रोटीन है अनफ्लेवर्ड, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मसल ब्लिस का रो वे भी आप ले सकते हैं। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है उसका नाम है मल्टीविटामिन। शायद आपको दिख रहा होगा। मैं ले रहा हूँ अभी फिलहाल हिमालयन ऑर्गेनिक्स का, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। तो इसमें आपको 180 कैप्सूल मिलता है, आपको डेली 2 कैप्सूल कंज्यूम करना है। तो आपका ये तकरीबन 180 है तो 90 डेज तो चल जाएगा। ये कॉस्ट करता है तकरीबन 670 to 700। सो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मेरे को लगता है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है कि आपका 700 से 600 में आपका 3 महीना निकल रहा है। तो पर मंथ अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सस्ता आता है। एक मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जो डेली आपका विटामिन्स मिनरल्स जो इनटेक है बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल करने में हेल्प करेगा, जो कि इनडायरेक्टली आपके मसल ग्रोथ हो या फिर चाहे फैट लॉस हो या फिर ओवरऑल हेल्थ के डेवलपमेंट में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए आपको एक मल्टीविटामिन कंज्यूम करना चाहिए और आप ज़रूर मल्टीविटामिन को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि हर एक इंडिविजुअल को कंसिडर करना चाहिए, वो जिम जाए या फिर ना जाए फर्क नहीं पड़ता, वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल बेसिकली होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपको अगर फूड इंटेक से कंप्लीट करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो फैटी सी फिश होता है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। और जो फैटी फिश आपको कंज्यूम करना पड़ेगा वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा आपका डेली ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपका जो बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, आपका हार्ट फंक्शनिंग, आपका स्किन हेल्थ, ओवरऑल बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है खास उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम करना चाहिए। वैसे बजट की बात आता है तो इसका जो कॉस्ट है वो है 299। आप फर्स्ट एक कैप्सूल ले सकते हैं तो इस पर 60 सर्विंग होता है। तो आप एक कैप्सूल लेते हैं तो आपका आराम से 2 महीना चल जाएगा। तो 299 के हिसाब से बहुत सस्ता आता है मंथली आप कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ओमेगा 3 अपने डेली डाइट में कंसिडर करना ही चाहिए। जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है जो कि आप कंसिडर कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी तो भी चलेगा, लेकिन जब आपका जो बिगिनिंग फेज़ है जिम का, आपका जो 1 साल बीत जाता है जब, तब आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो बिगिनिंग फेज़ का जो ग्रोथ है, न्यूबी गेंस जिसे हम कहते हैं, वो रुक जाने के बाद आपका जो साइज ग्रोथ नहीं होता या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होता, तो उसका एक ही सोल्यूशन है नेचुरल लिफ्टर्स के लिए, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो क्रिएटिन का क्या फंक्शन होता है? क्रिएटिन अपने बॉडी पे एटीपी जनरेट करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो एटीपी जनरेट करने के कारण हम लोगों के जो बॉडी में वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट होता है और हम जिम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिन लेने से पहले किसी भी वेट से 10 रेप लगाते थे, क्रिएटिन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो सेम वेट से जिस वेट से आपका 10 रेप जाता था वो अब 12 रेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्रिएटिन का जो काम है वो अपने बॉडी पे वाटर होल्ड करता है। और क्रिएटिन का और भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है। आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है उस पर भी क्रिएटिन का बहुत सारा बेनिफिट है। और क्रिएटिन मेक्स योर मसल लुक बिगर एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू लिफ्ट हेवियर इन द जिम। ये क्रिएटिन मैं बहुत पहले लिया था फास्टनअप का। एक्चुअली फास्टनअप का उस टाइम कॉस्ट बहुत कम था, तभी मैंने लिया था। अभी फास्टनअप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। आप माई प्रोटीन या फिर न्यूट्राबे का जो क्रिएटिन है वो कंसिडर कर सकते हैं। 250 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एक्चुअली कॉस्ट करता है 900 के करीब, जिस पे आपको 83 सर्विंग मिलता है। तो पर सर्विंग के हिसाब से अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको बहुत कम कॉस्ट पे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। तो क्रिएटिन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जो इस टॉपिक का जो जिस्ट है, अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप वे प्रोटीन कंसिडर करें। और मल्टीविटामिन और फिश ऑयल की बात है, अगर आप वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन और फिश ऑयल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जिम वालों को छोड़ के भी आपके पेरेंट्स को भी आप मल्टीविटामिन या फिश ऑयल या फिर दोनों रिकमेंड कर सकते हैं। उन लोगों को भी ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। और क्रिएटिन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बिगिनिंग फेज खत्म होने के बाद जब आपको लगे कि आपका ग्रोथ स्टक हो गया है, आपका स्ट्रेंथ या फिर मसल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप क्रिएटिन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। क्रिएटिन का जो डोसेज है वो रहेगा 2 to 3 ग्राम्स एट द बिगिनिंग स्टेज। उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना डोसेज टू 5 ग्राम्स टू 8 ग्राम्स, जो कि एडवांस लिफ्टर्स के लिए
आपके लिए नहीं है। आप 3 ग्राम्स पर डे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। आपका जो डेली वाटर इंटेक है वो तकरीबन 5 लीटर्स या फिर 4.5 लीटर्स तक होना चाहिए, क्योंकि वाटर इंटेक अगर अच्छे से नहीं होगा तो क्रिएटिन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और अपनी किडनी पे भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है अगर आपका वाटर इंटेक ठीक नहीं है तब। वैसे क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, आपको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो कि हेयर फॉल का दिक्कत है, किडनी इश्यूज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वाटर इंटेक ठीक नहीं है, अगर आप क्रिएटिन नहीं भी ले रहे तब भी आपका किडनी में इशू होगा। तो बात को समझिए, किसी के बातों में आके फूल मत बनिए, रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, मेरा वीडियोस देखिए, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो नॉलेज इज़ पावर, आपको मालूम है। किसी के बात पे भी मत आइए, बॉडी किसी का अच्छा है तो उसके पास नॉलेज होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स बहुत सारा है और सबका काम अलग अलग है और ऐसा नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट यूजलेस है। हाँ, कोई सप्लीमेंट्स है जो कि कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है, उस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा बाद में। लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, ये 4 सप्लीमेंट आपका अगर बजट आपको अलाउ करता है तो आप कंसिडर कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प होगा और ये मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट्स में है, तो आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको कौन सा टॉपिक में कौन सा वीडियो चाहिए और ऐसे प्यार बनाए रहिए।